दीजिए ये सब बातों के लिए। जब इन्हें लगता है कि चुनाव तो होने ही नहीं है, कहते कोई नहीं, फिर उस वक्त करेंगे जब जरूरत पड़ेगी, अब तो बहुत देर है चुनाव। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा, रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। लगभग 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज का कोई माई बाप नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है, किया जाएगा, हो रहा है, होने वाला है, काम चल रहा है। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। अर्बन और लोकल बॉडीज जो हैं उनका कोई माई बाप नहीं है। MLA बन गए, MP बन गए, लेकिन सवाल यही उठता है कि पंचायती चुनाव आखिर कब होंगे। आइए इस पर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PP न्यूज लाइन के एडिटिंग चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, क्या लगता है कि लगातार पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से खबरें चल रही हैं कि बस अगले महीने चुनाव आ जाएंगे। हालांकि इस साल की शुरुआत में LG मनोज सिन्हा ने खुद से कहा था कि जल्द ही पंचायती इलेक्शन होंगे। अखनूर में शायद वो संबोधन करने के लिए गए थे, तब उन्होंने ये चीज कही थी। ये साल आधे से ज्यादा हो चुका है, जुलाई महीना भी आ गया, लेकिन दूर दूर तक चुनाव दिखाई नहीं दे रहे। सर, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से 3 टायर सिस्टम इन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने यही कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों को इंतजार करते करते असेंबली के भी चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के भी पहले अभी चुनाव हो गए, अभी तक इन चुनावों की डेट नहीं आई। बातें कही जाती है। आप अर्बन की बात कर लो, अर्बन के जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जितने भी कॉर्पोरेटर है घर बैठे इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव है। अब लोगों के काम नहीं हो पा रहे क्योंकि सरकार तो बात में बनी। अभी तो अभी 6-7 महीने हो गए सरकार बने हुए जी। उससे पहले जब LG की सरकार थी तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी सरकार से काम करवाना। लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उनकी अप्रोच भी नहीं थी उन तक पहुंचने की, ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचने की अप्रोच नहीं थी, उनके पास ना पहुंच सकते थे। तो अर्बन लोकल बॉडीज की ये होता है कि जो उनके अपने मोहल्ले का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे कह सकते हैं, वो आगे MLA को कहेगा, आगे जाके वो काम मिनिस्टर्स को कहेगा, असेंबली में आएगी, बातें होती हैं। लेकिन ये सब चीजें ना होने के कारण जम्मू कश्मीर जो है वो पीछे जा रहा है। जहाँ तक डेवलपमेंट हम बेस की बात करें, हम ग्राउंड लेवल की बात करें, बाकी डेवलपमेंट की बातें करें, रोड्स की बात करें, जो मर्जी करें, वो अलग सी बात। आम लोग जो जुड़ा होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ जुड़ा होता है। अब ये बात तो आपने कह दी है, लेकिन इसके साथ साथ देखो कि DDC जो है उसमें से कितने DDC है जो MLA बन गए हैं। वही तो चीज है। वही महराज मलिक भी है और उनकी भी खाली पड़ी हुई है, पोस्टें खाली पड़ी है। उसके बाद किसी ने सवाल तक नहीं किया कि वहां चुनाव होने चाहिए, DDC हमें चाहिए, क्योंकि DDC भी तो एक MLA के बराबर पावर रखता है, वहां के काम करवाता है, उसके पास भी एक बजट अच्छा खासा होता है जी। और जिस तरह से महराज मलिक बार बार बोलता है मैं एज ए DDC मैंने ये कर दिया तो वो कर दिया, आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब कुछ किया ये तो तभी बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें जो है कि आम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और अभी तक इसका पता नहीं है। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन नहीं हो रहे, जम्मू का नहीं हो रहे, कश्मीर के सेंट्रल कॉर्पोरेशन के नहीं हो रहे, यहाँ पे जो म्युनिसिपल काउंसिल्स बनी हुई है उनके चुनाव नहीं हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए जो ग्राउंड लेवल पे काम होना है वो हो नहीं रहा और अभी लग नहीं रहा, सिर्फ बातों से लग रहा है कि चुनाव कराएंगे। 3 टायर सिस्टम इनका बातों में है, कागजों में है। अगर चलाते हैं, एक टर्म चलाते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। एक वक्त था जब एक बार चुनाव हुए पंचायत के, उसके बाद सालों कई साल बीत जाते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त कौंसिल के अंदर एक चुनाव जो पंचायत का MLA सीट उनकी आता था वो नॉमिनेट नामों के नाम से होता था। इतने चुनाव पंचायतों ने MLC बना के दे दिया, पंचायत होती ही नहीं कोई, सरपंच होता ही नहीं कोई था, तो एक बन गया, सारी उम्र रह गए, इलेक्शन होते ही नहीं थे। अब उसी सिस्टम में जा रहे हैं। तब इस तरफ एक तरफ आप कह रहे हैं हम 3 टायर सिस्टम सारा कर रहे हैं, लोगों की सहूलियत दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो एक बार जिसकी टर्म खत्म हो जाती है भूल जाते हैं। होता तो ये है कि टर्म खत्म होते ही
जल्दी से चुनाव करवा दिए जाए, जिस तरह से असेंबली के होते हैं। चलो जम्मू कश्मीर की असेंबली की तो बात छोड़ो, ये तो एक एलजी की हुकूमत रही जहाँ पे गवर्नर रूल रहा, सब कुछ रहा, तो चुनाव नहीं हुए। नहीं तो यूजली पूरे देश के अंदर, जम्मू कश्मीर में भी था ये, जिस तरह जब चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है नए चुनावों की डेट दे देता है, समय दे देता है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं है, किसी चीज की बात ही नहीं है। वही जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी की ये बात कहते थे कि धारा 370 टूट गई है, अभी बड़े आराम से हम जम्मू कश्मीर में अच्छे से जमहूरियत की बहाली कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है? अभी अभी तो ये एमएलए चुने गए हैं, इससे पहले तो अफसरशाही चल रही थी। एमएलए की ही बात कर लें, उसके पास इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी एक आम बंदे ने डायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है? सवाल है ना, रिप्रेजेंटेशन चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है तो वो कहाँ जाए? देखिए, और बड़ी अच्छी बात आपने कही, एमएलए जो नेता ना हमारे, इनके पास समय नहीं है घर घर जाने का। एग्जैक्टली। आपने सुना नहीं है कंगना का जो एमपी है, एक एमपी का काम नहीं है घर घर जाना, तो यही एमएलए का सवाल है। तो इनका घर घर जाके वोट मांगने का अधिकार है, इनको काम करने का। सेम कंगना से भी ये सवाल पूछा जाता है कि घर पे जाके वोट तो मांग सकते हैं, लेकिन ये बात सबसे बड़ी है कि सचमुच कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है। एमएलए जो है फिर भी कोशिश करता है कि हम जगह हर जगह, वो एमएलए जो राजनीति में है, वो एमएलए जिसे राजनीति में रहना है, जो किसी के नाम से एमएलए बन गया है, उसको पता है दूसरी टर्म तो मुझे मिलनी नहीं है, तो मैं तो एंजॉय करूंगा पावर, मैं तो सत्ता की मलाई चाटने के लिए आया हूँ, सत्ता की मलाई चाट के मैं चला जाऊंगा। तो है कुछ नहीं पार्टी की, लेकिन वो एमएलए जो है, वो काम करने वाले जो है वो काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी है कि इन तक जो है हर छोटी मोटी चीज जो है, वो जो है वहाँ के जो पंचायत के होते हैं, पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, डीडीसी के मेंबर होते हैं, वो सब पहुंच जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एमएलए का बोझ हट जाता है जब ये छोटे छोटे काम वो खुद करवा देते हैं। जब वो छोटे छोटे काम जो आप कारपोरेशन कह लीजिए, आपके जम्मू के जो जितने भी वार्ड्स हैं, इनके कारपोरेटर काम करवाते थे, तो ये सब चीजें जब करवाने से एमएलए जो है पॉलिसी की तरफ ध्यान देता है, पॉलिसी मेकर बन जाता है, फंड्स लाने की कोशिश करता है, चाहे इनको फंड्स अधिक से अधिक मुहैया करा सके, वो सब कुछ करता है। तो 3 टायर सिस्टम जब बनाया हुआ है, तो 3 टायर सिस्टम को चलाना भी तो चाहिए ना, उसको रखा किस लिए? टायर सबके खुले पड़े हैं और कह रहे 3 टायर सिस्टम है। वो पुराने जमाने में होता था ना कि वो लोग बच्चे जो होते थे वो टायर लेते थे, घुमाते थे और डंडा मारते, बस वही टायर घुमाए जा रहे हैं, वो तो और कुछ नहीं है। वही एक टायर चल रहा है, टायर एमएलए हो गया, मंत्री हो गए, जो 3 टायर एक्चुअल में 3 टायर पंचायती राज वाला था वो लागू नहीं है, और वो एक टायर है और वो पकड़ के डंडा मार के चलाए जा रहे हैं, और वही चल रहा है, और हम सहन किए जा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुछ कह ही नहीं पा रहे। तो अपने कम से कम आवाज तो उठाओ। जम्मू के लोगों की आवाज उठाना की आदत खत्म हो गई है। एक सर, मैं तैयारी को लेके बात करूंगा। पिछले साल भी कई हमने जो मतलब सरपंच बनने वाले होते हैं, तैयारी करते हैं, उम्मीदवार होते हैं जिनका मन होता है बनने का, उनसे जब बातचीत कर रहे थे, उनका क्या कि जी हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, और बार बार कहा जाता था कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब हम गए थे अखनूर वाली साइड, तो कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो बोला यार चुनाव नहीं आने वाले, छोड़ो, हमने तैयारी छोड़ दी है। मतलब जो आदमी पहले 1.5 साल अच्छे से तैयारी कर रहे थे, और उससे पहले वो था कि अगली बार हम इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब वही कहावत लागू होगी कि भेड़िया आया, और भी जब सच में भेड़िया जाएगा उनकी तैयारियां होंगी क्या? इस वक्त जब तक चुनाव नहीं होते ना जी, तो ये घर घर जाते हैं, ढूंढते हैं क्या काम है, आप हमें सेवा का मौका दीजिए ना, मौका दीजिए, एक बार तो मौका दीजिए ये सब बातों के। जब इन्हें लगता है कि चुनाव तो होने ही नहीं है, कहते कोई नहीं, फिर उस वक्त करने के जब जरूरत पड़ेगी, अब तो बहुत देर है, चुनाव बड़ी सेवा जरूरत कर रही है अभी इतना घूमने के लिए। जब चुनाव आने वाले होंगे फिर 1 महीना पहले हम तैयारी शुरू कर देंगे, फिर चुनाव ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, फिर चुनावों का शोर होना शुरू होता है, फिर ये बरसाती मंडल की तरह बाहर आ जाते हैं। अरे कुछ सिस्टम बनाए रखो ना, जो आप सिर्फ इन नेताओं के लिए नहीं कर रहे, जो तो 3 टायर सिस्टम है आपका, नेताओं के लिए नहीं है, लोगों के लिए है, जनता के लिए है, और जनता के लिए आपको इसको 3 टायर सिस्टम को चालू रखना चाहिए। और बहुत से आपके जो है सेंटर से ग्रांट्स जो है वो रुक जाती है जब आपका 3 टायर सिस्टम नहीं होता। जब आपके कॉर्पोरेशन के चुनाव नहीं होते, वहां की बहुत सी ग्रांट्स आपको नहीं मिलती है। जब आपके पंचायत के इलेक्शन नहीं होते, पंचायतों के बहुत से ग्रांट्स जो है वो नहीं मिलती है, डीडीसी के बहुत से ग्रांट्स जो है रुक जाते हैं, इसीलिए कई बार पैसा खत्म हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है, नहीं टाइम नहीं खर्च किया जा सकता। तो जितना बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके
लोकल बॉडीज के, अर्बन के भी और जो रूरल के हैं, जो इन सब के चुनाव होने चाहिए। सत्ता में और एसी में जो बड़े बड़े बाबू बैठे हैं उन्हें इतना नहीं पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एमएलए बना दिए तो डजंट मीन कि एमएलए के पास हर एक व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रख सकता है। रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, चाहे पंचायती हो चाहे म्युनिसिपैलिटी की हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उम्मीद है जल्दी चुनाव होंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा और वो जो हुक्मरान बैठे हैं जो इसमें आगे बात रख सकते हैं वो इस पे बात रखें और जल्द ही जम्मू कश्मीर में फिर से जमहूरियत बहाल हो। कल फिर से मिलते हैं आपको 8 बजे। नमस्कार।